अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं अदबी तालीमात। आज का हमारा मौजू है हम जिन्स परस्ती का आगाज़ कब और किस कौम से हुआ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ भेजे गए वो बहुत खुशहाल थी। उनकी बस्तियां बहुत आबाद थीं, लेकिन ये कौम बुराई में डूबी हुई थी। लोग खुदा को छोड़कर बुतों को पूजते थे, बटमारी करते, और सबसे बड़ी बुराई उनकी यहाँ ये थी कि वो औरतों को छोड़कर लड़कों के साथ बुरा काम करते थे। कहा जाता है इस बदफेली का बानी शैतान था। जब उसने चाहा कि कौम में ये बुराई फैले तो उसने एक अजीब तरकीब से काम लिया। इब्लीस एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में एक बाग में आता और हमेशा उसके फल फूलों को नुकसान पहुंचाता। बाग का मालिक उसे पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन वो भागकर बाग से निकल जाता। जब बाग को बहुत नुकसान पहुंचा और बाग का मालिक परेशान हो गया तो एक दिन इब्लीस ने कहा, अगर तू चाहता है कि मैं बाग में ना आऊं तो मेरे साथ ये काम बुरा फेल कर और अपने बाग की तरफ से बेफिक्र हो जा। बाग के मालिक ने कहा, ये तो बहुत अच्छा है, और फिर वो इस बुराई में पड़ गया। इस तरह वो हर बाग में जाता और इस बुरे काम को अंजाम देता। इस तरह शैतान ने फेले बद को इस कौम में जारी कर दिया। उन लोगों को इस गंदे काम का ऐसा चस्का लगा कि वो इस बुरे काम के आदी हो गए, और हालात यहाँ तक पहुँची कि लोग औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगे। खुदा की तरफ से हिदायत के लिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने लोगों को इस फेले बद से रोका और उनको हर तरह से समझाया और खुदा का खौफ याद दिलाया, और कहा कि अगर तुम बुराई से बाज नहीं आते तो खुदा का अजाब तुम्हें आ घेरेगा। लेकिन लोग इतने बेशर्म और बेहया थे कि बोले, हम पर खुदा का अजाब ला अगर तू सच्चा है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम फिर भी उनको समझाते रहे और उनको खुदा की तरफ दावत देते रहे। अपने चचा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी मेहमानों की बड़ी इज्जत और खिदमत करते थे। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बुराई हद से ज़्यादा बढ़ गई तो खुदा ने इस कौम को मिटा देने का फैसला कर लिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम चंद फरिश्तों के साथ खूबसूरत लड़कों की शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को सख्त परेशानी हुई, क्योंकि वो अपनी कौम की आदत से वाकिफ़ थे, इसलिए मेहमानों के आने से बहुत रंजीदा हुए। मेहमानों को अपने घर में ठहराया और बीवी से कहा किसी को मेहमानों का हाल मालूम न होने पाए। लेकिन काफिर बीवी ने जाकर लोगों को बता दिया कि उसके घर ऐसे लड़के आए हैं जिनके हुस्न और कदो कामत की तारीफ नहीं की जा सकती, यानी वो हुस्न व जमाल में बेमिसाल हैं। इस खबर के सुनते ही बदचलन लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे क्यों मेहमानों के सामने फज़ियत करते हो? बुराई से बाज रहो। अगर चाहो तो कौम की बेटियों को अपने निकाह में ले आओ, लेकिन मेरे मेहमानों को मत सताओ। काफिरों ने कहा, तेरी बेटियों से हमें कोई मतलब नहीं। ऐ लूत, जो हमारा इरादा है उसको तू खूब जानता है। फरिश्तों ने जब देखा कि हज़रत लूत बहुत परेशान हैं तो खामोशी से उनसे कहा, आप बेखौफ रहिए, हम खुदा के फरिश्ते हैं, ये लोग कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाजे से निकलकर अपने परों की हवा लोगों की आंखों में लगाई। वो अंधे होकर गिरते पड़ते घरों को भागे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि बस्ती छोड़ दी और पीछे लौटकर ना देखें। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन पांचों बस्तियों को अपने परों से उठाकर आसमान की तरफ बुलंद हुए और ऊपर ले जाकर बस्तियों को उलट दिया। फिर उन पर पत्थरों का ऐसा मेना बरसाया कि उनके परखच्चे उड़ गए। जब बस्तियों पर अजाब हो रहा था, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, जिसका नाम बायला था, उसने पीछे मुड़कर देख लिया और बोली, हाय रे मेरी कौम, और वहीं खड़ी हो गई। अजाब इलाही का एक पत्थर उसके ऊपर भी गिरा और वो वहीं हलाक हो गई। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अजाब से बचा लिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी और काफिर कौम तबाह और बर्बाद हो गई। खुदा ने बस्ती को तलपट कर दिया। इस कौम पर खुदा ने पत्थरों की बारिश की और इसका दुनिया में कोई नामो निशान बाकी न रहा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने चचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चले गए। ऐसी ही हैरत अंगेज़ बातों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।